अंबाला शहर आईटीआई के प्रिंसिपल भूपेंद्र सिंह सांगवान कल आईटीआई के कुछ स्टाफ मेंबर के साथ एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां पर आईटीआई के स्टाफ के 21 सदस्यों ने शपथ पत्र डीएसपी रमेश कुमार को सौंपा। मीडिया से बातचीत करते हुए प्रिंसिपल भूपेंद्र सिंह सांगवान ने एक महिला पर झूठी शिकायत का दबाव बनाने के आरोप लगाए हैं और साथ ही उस महिला पर कार्रवाई की मांग भी की है। उन्होंने बताया कि वह महिला अंबाला शहर के सेक्टर 7 की रहने वाली है और पिछले 2 साल से उनके स्टाफ के खिलाफ झूठी शिकायतें देती रहती है, जिनमें से 99% शिकायत गलत निकलती है, पर फिर भी कोई कार्रवाई उस महिला के खिलाफ नहीं होती है। आज एसपी ऑफिस में उस महिला के खिलाफ शिकायत की मांग करने आए और सभी 21 सदस्यों ने शपथ पत्र भी सौंपा। वह इस मामले में जिस महिला के खिलाफ शिकायत की गई है, उसका कहना है कि पिछले 2 साल से आईटीआई के प्रिंसिपल के द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है, जिसको लेकर उन्होंने कई बार प्रिंसिपल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। प्रिंसिपल आईटीआई बॉयज अंबाला शहर भूपेंद्र सिंह सांगवान ने मेरे खिलाफ जो शिकायत दी है, ये पिछले 2 साल से कर रहा है। पहले इसने गुंडागर्दी से मेरे पति के आधार सेंटर पर कब्जा कर लिया, जो कि आईटीआई में भारत सरकार ने उनको दे रखा था। तो वो मेरे पति का आधार सेंटर भारत सरकार के अंडर अंबाला में उपायुक्त के अंडर आता है। उसके बाद जब इसकी शिकायत दी गई, लॉकडाउन के बाद इसने उस पर 2020 में कब्जा कर लिया था। तो जब इसकी शिकायत दी गई तो उसमें आरोपी पाया गया कि ये आधार सेंटर की चाबी प्रिंसिपल भूपेंद्र सिंह सांगवान के पास होनी पाएगी, परंतु क्योंकि इसका एक सगा रिश्तेदार अंबाला के पुलिस अधीक्षक का निजी स्टाफ है, जिसका सगा साला है रविंदर सिंह उर्फ लाला, वो उसकी अप्रोच के चलते इस पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, इस पर कार्रवाई नहीं हुई। तो उस चीज का फायदा उठाकर ये हमारा उसके बाद से टॉर्चर पर टॉर्चर। देखिए, आधार सेंटर आईटीआई के आधार मेरा कुछ लेना देना नहीं, मेरे हस्बैंड को मिला ना, मैं कभी वहां गई ना, मुझे कोई मतलब है। जब इसने कंप्लेंट दी, जब इसकी कंप्लेंट हुई, इसने अब कंप्लेंट में मेरे हस्बैंड पर दबाव बनाने के लिए मेरा नाम भी दे दिया। जब मेरा नाम कोई देगा तो मैं भी आवाज उठाऊंगी ना। तो मैंने उसके तहत, ये इसका पैटर्न है, ये एक नहीं है, मेरे पास बहुत सारे ऐसी शिकायतें इसकी है जिसमें ये प्रेशर बनाने के लिए लेडीज को यूज करता है। तो इसी पैटर्न पर ये अपने स्टाफ को लेकर जाता है। इसके खिलाफ इतनी शिकायतें बलदेव नगर थाने से निकलवाई है, पॉलिटेक्निक की स्टाफ ने इसके खिलाफ मारपीट की शिकायत दी है। ये रेकी की बात करता है, रेकी इसने ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र तक करवा रखी है दिलबाग से, जिसके मेरे पास पुख्ता सबूत है। लोग इसके खिलाफ आके खड़े होंगे। और ये अभी आपने देखा होगा, पीछे कुछ दिन पहले एक अंबाला आईटीआई की एक लड़की को एक कृष्ण नाम के स्टाफ ने फोन किया कि तेको पेपर में पास कर दूंगा, आप मेरे साथ होटल में चल। ये कुछ हो रहा है शिक्षा के नाम पर, ये शिक्षाविद है। और देखिए, अभी मेरी तरफ से दी गई शिकायत पर इसके खिलाफ विजिलेंस में और अंबाला एसडीएम के पास शिकायत चल रही है। और अभी मेरे पास कुछ दिन पहले कंप्लेंट आई, एक लेटर आया कि ये आईटीआई का प्रिंसिपल जो है मेरे खिलाफ रेकी करवा रहा है 3 लोगों से है। इसमें उसने लिखा है लेटर वाले ने कि मेरे 3 लोग यहाँ के अजय, दिलबाग सिंह और हेमंत रेकी कर रहे हैं और उनसे मुझे जान से मारने की कोशिश कर सकते हैं। ये दहशत डाल रहा है ताकि इसके खिलाफ दी हुई शिकायतें वापस ले ली जाए। ये अपना गस्टेड ऑफिसर होने का फायदा उठा रहा है। देखिए, अगर हमारे को कुछ हो जाता है, आज मैं आपके चैनल के थ्रू कह रही हूँ, मैंने पुलिस प्रशासन को बारी बारी लिख कर दिया है, तो पुलिस प्रशासन और भूपेंद्र सिंह सांगवान होगा। मेरी किससे दुश्मनी है, मेरी किससे लड़ाई है, किसी की मेरे से लड़ाई है, ये उनका बखान करता है। ममता से मुझे पता है, मुझे खुद एसएचओ ने बता दिया था, इसने किसके प्रेशर से, कौन से विधायक के प्रेशर से मुकदमा दर्ज करवाया है, फिर क्यों ममता ने खुद एफिडेविट देकर वो मुकदमा वापस लिया। मेरी तरफ ये पुलिस को सिखाएंगे, ये प्रशासन को सिखाएंगे कि कानून कैसे चलाना है। ये कौन सा कानून कहता है कि कोई अधिकारी या कोई पुलिस कर्मचारी गलत हो तो उसके खिलाफ शिकायत नहीं दे सकते? देंगे। अगर हम पुलिस के पास जा रहे हैं न्याय के लिए और वो हमारे साथ बदतमीजी करेंगे, हम शिकायत देंगे। अब विस साहब के दरबार में चले जाओ, 99% शिकायतें पुलिस और प्रशासन के खिलाफ है। तो क्या सारी दुनिया खराब हो गई? ये अपने बचाव में इस तरह की हरकतें कर रहा है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी शिकायत दी है उस पर जांच करवाएंगे। और दूसरा, इसके यहाँ एक रामचंद्र नाम का पीएन है, जिसका आया कि वो 1 हफ्ते तक जेल में रहकर आया है मर्डर के इल्जाम में, वो भी इसने विभाग से छुपाया है, उस पर भी कार्रवाई करवाई जाएगी। मैडम, पिछले लगभग 2 वर्षों से लगभग क्या 2 साल से श्रीमती रीना सिंगला और उनके पति श्री प्रदीप सिंगला और उनका एक तथाकथित नौकर है गुरप्रीत सिंह, मेरे विरुद्ध झूठी शिकायतें करते रहते हैं। अब उन्होंने क्या किया है कि कुछ दिन पहले से नई तरह की शिकायतें करनी शुरू की हैं कि मेरे कहने से मेरे स्टाफ के कुछ सदस्य दिलबाग सिंह, अजय तंवर और हेमंत कुमार इत्यादि जो है कि उनकी रेकी करते हैं। रेकी करना एक बहुत गंभीर मामला है
इस तरह के इल्जाम लगाने से पहले प्रमाण पत्र होना या उसका शिकायतकर्ता का एफिडेविट होना अति आवश्यक है। चलो हमें इस बात से कोई वो फर्क नहीं पड़ता मैडम। अगर हमारे ऊपर इल्जाम आया तो आज हम एसपी साहब से मिलने आए थे। एसपी साहब तो ड्यूटी की वजह से व्यस्त हैं, तो डीएसपी साहब से मिले हैं। तो मैंने और मेरे साथी जिनके मैंने नाम दिए हैं, सभी ने अपनी अपनी तरफ से कंप्लेंट दी है और उस कंप्लेंट की सपोर्ट में हम सब ने अपने शपथ पत्र फाइल किए हैं कि अगर हमारे खिलाफ कुछ भी बनता है तो पुलिस हमारे खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। परंतु श्रीमती रीना सिंगला जो आए दिन हमारे खिलाफ झूठी शिकायतें करती है, उस मामले को भी पुलिस गहनता से जांच करे और उनकी शिकायतें झूठी पाई जाने के उपरांत उनके खिलाफ 182 के अंतर्गत कार्रवाई की जाए, मानहानि की कार्रवाई की जाए। ये महिला अक्सर मेरे खिलाफ सोशल मीडिया में बोलती है, तो आई एक्ट की धाराओं के अनुसार इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हो कि श्रीमती रीना सिंगला आए दिन किसी न किसी सरकारी अधिकारी की, कर्मचारी की या गणमान्य व्यक्तियों की शिकायतें करने की आदी हो चुकी है। परंतु उसका कॉन्फिडेंस किस लेवल तक है कि वो जिसकी जो मर्जी झूठी शिकायत कर ले। उसकी शिकायतों में से मेरे खिलाफ तो 100% शिकायतें झूठी पाई गई हैं, अन्य लोगों के खिलाफ भी 99% शिकायतें लगभग झूठी पाई जाती हैं। परंतु बहुत ही गंभीर बात है कि पुलिस किसी भी मामले में इस महिला के खिलाफ 182 की कार्रवाई नहीं करती है। देखने योग्य मामला है कि पिछले जो श्रीमती ममता का एक मामला आया था, उसके खिलाफ इस महिला ने 20 लाख रुपए की ठगीबाजी का इल्जाम लगाया। पुलिस जांच में शिकायत झूठी पाई गई, एफआईआर रद्द हुई। परंतु बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज तक रीना सिंगला या उसी पति या किसी अन्य के खिलाफ उस मामले में भी 182 की कार्रवाई नहीं हुई है। हमारी तो एक ही मांग है कि रीना सिंगला के खिलाफ जांच करने के उपरांत 182 मानहानि की धाराएं और आईटी एक्ट की धाराओं के अनुसार कार्रवाई की जाए। अब देखने वाला तो यह है कि हमारा विश्वास पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जीतता है या जो श्रीमती रीना सिंगला इस बात पे निडर हो चुकी है, बिल्कुल बेलगाम हो चुकी है कि उसका जो दुस्साहस है वो जीतता है कि पुलिस उसके ऊपर किसी भी सूरत में 182 की कार्रवाई नहीं कर सकती। हमारी मेरे स्टाफ की एक ही मांग है कि इस मामले में डीएसपी महोदय से जांच करवाई जाए और अगर जांच में शिकायतें झूठी पाने के उपरांत श्रीमती रीना सिंगला और अन्य के खिलाफ 182 की धारा 182 और आईटी एक्ट और मानहानि की धाराओं के अनुसार कार्रवाई की जाए। सनातक टीवी के लिए अंबाला से नरेश सैनी की रिपोर्ट।